नमस्कार दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी, जो कि अपने आप में एक एंडोमेंट पॉलिसी है, उसका कंपैरिजन पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि वाली पॉलिसी से करके दिखाने वाला हूँ। मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सुकन्या समृद्धि बेस्ट है या एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी बेस्ट है। कई बार ऐसी रिक्वेस्ट भी आती हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो कई सारे और नए नए सवाल लोग पूछते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना उन सभी सवालों को 10 अलग अलग डिफरेंसेस मेंटेन करते हुए एक पूरा वीडियो ही बना लूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो कन्यादान पॉलिसी है वो, और उसके कंपैरिजन में पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि पॉलिसी। इन दोनों ही जो पॉलिसियां हैं, जो स्कीम हैं, इनमें 10 ऐसे अंतर क्या हैं जो ये एक दूसरे को डिफरेंट बना देती हैं, एक दूसरे को बिल्कुल अलग कर देती हैं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मैं लेकर के चलूंगा, जिन पैरामीटर्स के ऊपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सुकन्या समृद्धि और एलआईसी पॉलिसी कैसे एक दूसरे से बेहतर हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपको सुकन्या समृद्धि पॉलिसी लेनी है या एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी लेना है। अगर आपके घर में कोई बिटिया है या कोई बेटा है, अगर आप उनके भविष्य की प्लानिंग को लेकर के चिंतित हैं, तो मेरा दावा है इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप ये 100% तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली हर रोज़ एक दो नई वीडियोस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये ये जो स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस में मिलती है, राइट। अगर मैं यहाँ पर मैं सिंपल सा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी के जन्म के बाद उसके नाम पर खाता खुलवाया जाता है, राइट। और तब जब वो 10 साल से ज़्यादा की न हुई हो, यानी कि उसके मैक्सिमम 10 साल तक की एज तक ही ये सुकन्या समृद्धि वाला जो अकाउंट है ये पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर एलआईसी कन्यादान की पॉलिसी की बात करी जाए तो यहाँ पर ये बेटे के नाम पे अकाउंट नहीं खुलता है, ये उसके मम्मी, उसके माता या उसके पिताजी के नाम पे खुलता है, जिनकी जो उम्र है वो 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर खाता पिता के नाम से है, माता के नाम पे खुलता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि में खाता बिटिया के नाम पे खुलता है। ये सबसे बड़ा एक तरीके से डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं। अगर हम दूसरे डिफरेंस की तरफ बढ़ें तो ये पता चलता है कि कोई भी भारत नागरिकता के नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी इंडियन सिटीजन सुकन्या समृद्धि पॉलिसी को खुलवा सकता है। कोई भी एनआरआई, या जिसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं, है तो वो भारतीय लेकिन रहता विदेश में है, तो वो इस पॉलिसी को, इस स्कीम को, सुकन्या समृद्धि वाली पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद सकता, भले ही उसकी बच्ची लड़की है और उसकी उम्र 10 साल से कम है। जो उम्र से जुड़ी हुई बात मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर एक चीज और अप्लाई होती है, ये केवल लड़कियों के लिए है भैया, लड़कों के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अगर आपका लड़का है तो फिर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन एलआईसी पॉलिसी की अगर बात करें तो ये कन्यादान पॉलिसी इंडियन सिटीजन भी खरीद सकता है और एनआरआई, बाहर रहने वाला इंडियन भी खरीद सकता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर के। अगर हम प्रीमियम की सीमा, प्रीमियम के लिमिटेशंस की बात करें तो सुकन्या समृद्धि के मामले में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपये तक का ही निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की बात करी जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो एक तरीके से कोई लिमिट ही नहीं है। जितना भी आपका इनकम है, आपका आईटीआर अलाउ करता है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है अपनी इनकम प्रूफ दिखाने के लिए, तो आप मैक्सिमम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिनिमम की लिमिट कैपिंग लगा दी है सुकन्या समृद्धि के मामले में, जो कि एलआईसी में एक तरीके से लिमिटलेस है।
तो ये अपने आप को एक स्पेशल बना लेती है पॉलिसी। अगर अकाउंट के मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी का मतलब जब आपका पॉलिसी पूरा हो चुका है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। सुकन्या समृद्धि में खाता खुलने के बाद से 21 साल पूरा होने तक अकाउंट मैच्योर होता है। अगर वहीं कन्यादान पॉलिसी की बात करूं तो कम से कम 13 साल, यानी कि 13 साल चलने के बाद पॉलिसी पूरी हो जाती है। और मैक्सिमम 25 साल का भी आप टेन्योर ले सकते हैं। तो 13 साल से 25 साल के बीच में आप जब चाहें तब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी आप ले सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको पॉलिसी लेने से पहले आपको डिसाइड करनी होगी कि आपको ड्यूरेशन 13 साल का लेना है, 14 साल का लेना है, या मैक्सिमम 25 साल का लेना है। इसमें एक बात खासियत और है, कन्यादान पॉलिसी में जितने भी साल की आप पॉलिसी कराते हैं उसमें लास्ट के 3 सालों का प्रीमियम माफ हो जाता है, जो कि सुकन्या समृद्धि में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद अगर हम सम एश्योर्ड के लिमिटेशन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो सम एश्योर्ड है वहां पर आपको एक तरीके से जो चुकाए गए प्रीमियम है वो आपका सम एश्योर्ड डिसाइड करता है कि वो कितना मिलेगा। लेकिन एलआईसी में एक मिनिमम 1 लाख रुपए का बीमा कवरेज आपको लेना होता है, वो आप फादर के नाम पे लें या मदर के नाम पे। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो इसकी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपके पास धन है, आप उसके हिसाब से मैक्सिमम इंश्योरेंस ले सकते हैं। लोन सुविधा की अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम पर कोई भी लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर देता है तो उसके बाद कभी भी पॉलिसी पूरे होने तक वो कभी भी अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकता है, बशर्ते उसकी पॉलिसी जो एलआईसी में है वो 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए चली होनी चाहिए। राइट। उसके बाद अगर हम अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर कैसे परिचालन होता है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी के 10 साल का होने तक जो उसके पेरेंट्स हैं वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही बेटी 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो बेटी अपने अकाउंट को खुद भी ऑपरेट कर सकती है। और ये खाता बाय डिफॉल्ट हमने बताया था बेटी के नाम से खुलता है। तो इसमें एक रिस्क हो जाता है कि मान लो कल को 18 साल से ऊपर की जब बेटी हो गई, किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई, कोई गलत संगत में पड़ गई, तो आपका बचाया हुआ पैसा वो निकाल सकती है, उसका मिसयूज भी कर सकती है। लेकिन एलआईसी में ऐसा नहीं है। एलआईसी पॉलिसी चूंकि मम्मी या पापा के नाम पे हुई थी और वहां पर जो लेन देन जो कर रहा है, जो अकाउंट में पेमेंट रिन्यूअल वगैरह सारा करा रहा है, वो घर का पेरेंट्स कर रहा है, तो वो उस पैसे को पॉजिटिवली यूज कर पाएगा। राइट। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के मामले में ये बेटी के पेरेंट्स के नाम पे खोला जाता है, तो यहाँ पर एक तरीके से सेफ्टी फीचर ऐड हो जाता है। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि के मामले में अकाउंट खुलने की तारीख से 15 साल तक डिपॉजिट करना कंपलसरी है। इससे पहले ये अवधि 14 साल थी लेकिन अब इसको बढ़ा करके 15 साल कर दिया है। लेकिन अगर एलआईसी की पॉलिसी की बात करें, कन्यादान पॉलिसी की, तो इसमें 18 साल प्रीमियम भुगतान करने की शर्त है, बशर्ते आपने पॉलिसी का ड्यूरेशन 21 साल लिया है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्रीमियम कब तक देना है करके ना, जैसे आपने 25 साल की पॉलिसी ली थी तो 25 साल में आपको 18 साल नहीं जमा करना, आपको 22 साल जमा करना पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जितने साल की भी आप पॉलिसी लेंगे 13 साल से 25 साल के बीच में, उसमें से 3 साल लास्ट वाले आप घटा दीजिए, उतने साल आपको प्रीमियम भुगतान करना है। लेकिन सुकन्या समृद्धि के मामले में ये प्रीमियम 15 साल तक करना ही करना है, कोई यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं है। अब बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मौत हो जाए परिवार में तो फिर क्या होगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी यानी कि खाता धारक की मौत होने पर जो नॉर्मल ब्याज दर है उसके अकॉर्डिंग उसके माता पिता को जमा की गई राशि का भुगतान होता है और तब तक का बोनस ब्याज वगैरह मिल जाता है। लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में अगर पिता के साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति में अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। 4 ऑप्शन नहीं कहूंगा, 4 फायदे खुल जाते हैं। नंबर 1, जितने की भी पॉलिसी पेरेंट की, फादर मदर की हुई थी जिसकी डेथ हो गई है, उतना सम एश्योर्ड ऑन द स्पॉट तुरंत नॉमिनी को दिया जाता है, जिससे कि उसके घर की आर्थिक स्थिति को डगमगाने से रोका जा सके, फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। और दूसरा, जितने की पॉलिसी ली थी
उसका 10%, सम एश्योर्ड का 10%, मान लो 10 लाख की पॉलिसी थी तो उसका 10%, 1 लाख रुपए सालाना बेसिस पर हर साल 25 साल तक, या 13 साल से 25 साल तक, जितने साल की भी पॉलिसी थी उतने सालों के लिए उसको हर साल 1-1 लाख रुपए अलग से मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर मुआवजे की बात करें तो वहां पर उसको मैच्योरिटी भी मिलेगी लास्ट में, और यहाँ पर उसको कोई पैसा भी जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर मुआवजे की बात करें तो यहाँ पर उसका भी प्रावधान है, यानी कि अगर सुकन्या समृद्धि स्कीम में फादर को अगर परमानेंट डिसेबिलिटी का केस हो गया है तो उस कंडीशन पर कोई भी मुआवजे का प्रावधान नहीं है। लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में फादर के परमानेंट डिसेबल होने पर किस्तें सारी माफ हो जाती हैं, और दुर्घटना में डेथ होने पर 10 लाख रुपए का भुगतान होता है। ये 10 लाख रुपए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यानी कि सम एश्योर्ड जितना है उसका डबल मिलता है। 10 लाख है तो 10 लाख का 20 लाख, 5 लाख है तो 5 लाख का दुगना 10 लाख। आई होप आप इस पॉलिसी को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।